अभय के घर वाले चाहते थे कि मुंबई जाने से पहले अभय शादी कर ले। अभय उनकी इस बात से बहुत परेशान था। वो अपने रूम में अंशु से इस बारे में बात कर रहा था। उसने अंशु से कहा कि मम्मा पापा मेरे मुंबई जाने से पहले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इसके जवाब में अंशु हंसने लगा। अभय ने जब अंशु को हंसते हुए देखा तो उसे और भी गुस्सा आया। उसने कहा, इसमें हंसने वाली क्या बात है अंशु? यहां मेरी हालत खराब हो रही है और तुझे मजा आ रहा है। अंशु फिर से हंसते हुए बोला, अरे भैया, मुझे मजा नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे पता था कि यही सब होने वाला है। अभय को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, पता था? इसका क्या मतलब? क्या तू जानता था कि मम्मी पापा मुझसे शादी की बात करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि मेरी शादी मेरे मुंबई जाने से पहले हो? अंशु ने जवाब दिया, हाँ मेरे भाई, मैं जानता था। अभय ने फिर से हैरान होकर पूछा, पर तू कैसे जानता था इस बारे में? और अगर तुझे पता था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अंशु ने कहा, क्योंकि मुझे भी इस बारे में कल ही पता चला है। कल आप जब घर वापस आए तब सभी लोग साथ में थे, इसलिए उस समय बता नहीं पाया और फिर हम लोग सो गए। मैंने सोचा सुबह आपसे बात करूंगा, मगर मेरे बात करने से पहले ही मम्मा पापा ने आपसे बात कर ली। अभय ने कहा, अरे मगर तू इन सब के बारे में जानता कैसे है? मम्मी पापा ने कुछ कहा क्या? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अभय इस बार बहुत चिढ़कर बोला, अरे तो फिर तुझे इस बारे में कैसे पता? अंशु ने कहा, कल जब आप शाम को बाहर गए थे तब पापा के मनोहर काका जी आए थे, वो देवास वाले। बातों ही बातों में मम्मा पापा ने उन्हें आपके मुंबई जाने के बारे में बताया, तो वो बहुत टेंशन में आकर बोले कि आपका इस तरह अकेले मुंबई जाना ठीक नहीं होगा। अभय ने अंशु को रोकते हुए कहा, ठीक नहीं होगा मतलब? मेरे अकेले मुंबई जाने से क्या गलत हो जाएगा? अंशु ने कहा, अरे भैया, आप पूरी बात तो सुनो। पापा ने भी उनसे यही पूछा था कि आपके अकेले मुंबई जाने में क्या गलत है, तो उन्होंने पापा से कहा कि उनके किसी दोस्त का बेटा भी इसी तरह थोड़े से समय के लिए मुंबई गया था और उसने वहीं पर कोई लड़की पसंद करके उससे शादी कर ली और फिर मुंबई में ही बस गया, क्योंकि उस लड़की को यहाँ इंदौर नहीं आना था। इसलिए काका जी ने पापा से कहा कि अगर आप ऐसे अकेले मुंबई गए तो कहीं आप भी ऐसा ही कुछ ना कर ले, और इससे बचने का तरीका भी वो ही बता कर गए हैं कि अगर आपके जाने के पहले यहीं की किसी लड़की से आपकी शादी कर दी जाए तो अच्छा रहेगा, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। इतना कहकर अंशु फिर हंसने लगा। अभय ने बहुत ज्यादा चिढ़कर कहा, व्हाट रबिश, क्या बकवास है ये? मैं वहां शादी करने नहीं, अपने काम के लिए जा रहा हूं यार। एंड डोंट टेल मी कि मम्मा पापा काका जी के ऐसा कहने पर उनकी बातों में आ गए। अंशु ने हंसते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है भैया, उन्होंने अचानक आपसे ये सारी बातें क्यों कही? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आप भी ऐसा ही कुछ ना कर ले और हमेशा के लिए मुंबई में ना बस जाए। अभय ने अंशु से कहा, तू हंसना बंद कर पहले, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा है तो मम्मी पापा को मुझसे डायरेक्टली इस बारे में बात करनी चाहिए ना। अब मेरा शादी करना तो इस बात का सलूशन नहीं है ना। अगर मुझे मुंबई में बसना हुआ तो वो तो मैं शादी के बाद भी वहां बस सकता हूं। इस बात में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अंशु ने कहा, मैं समझता हूं भैया, पर मम्मी पापा काका जी की बातों से बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। काका जी ने ये सारी बातें कहीं इस तरह थी कि कोई भी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता। फिर उन्होंने आपके लिए 2 लड़कियां भी सजेस्ट कर दी जो बहुत ही घरेलू टाइप की सुंदर सुशील है। उन्होंने पापा से कहा कि लड़की वाले चट मंगनी पट शादी के लिए तैयार है। अगर आपको लड़की पसंद आ जाए तो तुरंत आपकी शादी कर देनी चाहिए। इस बात पर अभय को भी हंसी आ गई। अभय ने कहा, अरे यार अंशु, ये काका जी का प्रॉब्लम क्या है यार? जब आते हैं तब कोई ना कोई बम फोड़ कर जाते, और मुझे तो मम्मा पापा पर हैरानी हो रही है, वो उनकी बातों में कैसे आ गए? पर फाइनली अब मुझे पता तो चला कि ये सारी पंचायत के पीछे की कहानी क्या है। मैं अभी जाकर मम्मा पापा से बात कर लूं। अभय और अंशु अभय के रूम से निकलकर सीधे अपने मम्मी पापा के रूम में गए। अभय ने अंदर जाते ही कहा, मम्मा पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आप लोगों से बहुत रूडली बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। विशाल जी अभी भी गुस्से में दिख रहे थे।
वे कुछ नहीं बोले। नीलम जी ने कहा, कोई बात नहीं चन्नू, मगर तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। तू हमारी जगह रहकर सोच बेटा, तू हमारी चिंता तभी समझ पाएगा। अभय ने कहा, मम्मा मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मगर आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नीलम जी ने कहा, पूछ। अभय ने पूछा, आप लोगों को मुझ पर कितना भरोसा है? नीलम जी ने पूछा, क्या मतलब? मतलब आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं? अभय ने पूछा। नीलम जी बोली, हमें तुम पर पूरा भरोसा है चुन्नू, पर अचानक ये भरोसे वाली बात क्यों कर रहे हो? अभय ने कहा, वो इसलिए मम्मा, क्योंकि आप लोगों की चिंता ये बता रही है कि आप लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस पर जवाब विशाल जी ने दिया। वे बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अभय ने बहुत ही शांति से कहा, मैं ये कहना चाहता हूं पापा कि किसी रैंडम लड़के ने मुंबई जाकर शादी कर ली और वहीं बस गया। इस बात से आप मुझे कैसे जज कर सकते हैं? ना आप उस लड़के को जानते हैं, ना उसकी सिचुएशन को। फिर आप उस लड़के की जगह मुझे रखकर कैसे देख सकते हैं? जबकि मुझे तो आप अच्छी तरह से समझते हैं ना। क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूं? आप अपने आप से पूछिए। काका जी की बातों का आप पर इतना असर हुआ कि आपने एक पल में ही मुझ पर से अपना भरोसा उठा लिया। मम्मा, पापा, मैं इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हूं। नीलम जी बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ये सच है कि हम काका जी की बातों से थोड़ा चिंता में आ गए थे, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम पर भरोसा नहीं करते। ये तो आजकल का समय ही ऐसा है कि ये सब बातें बहुत हार्म हो चली है। चुन्नू, तुम हमसे सिर्फ 1 साल के लिए दूर जा रहे हो। इसी बात से हमें कितनी तकलीफ हो रही है कि हम बता नहीं सकते। तो अगर तुम वहीं बस गए तो हम जी नहीं पाएंगे बेटा। बस इसलिए चाहते थे कि तू शादी करके यहां से जाए, ताकि ऐसा कुछ ना हो। अभय ने हंसते हुए कहा, मगर मम्मा, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं शादी करके यहां से गया तो मुंबई में नहीं बस जाऊंगा?